गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर पहली बार है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट्स के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में कि किस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स बनाएं। उसके बाद में आपको मैं अपडेट बताऊँगा कि कौन से डिपार्टमेंट की कब तक ऑफिशियल ऑर्डर आ सकता है। उसके बाद में दोस्तों यह होगा कि जो विशेष महिलाएं होती हैं, जो परित्यक्ता हैं या फिर तलाकशुदा वगैरह, या परित्यक्ता हो गई या फिर कोई ये जितने भी महिलाएं जिनको विशेष दर्जा है, तो उनके लिए काउंसलिंग किस प्रकार से होगी, उनको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, ये सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको 10वीं की मार्कशीट लेनी है। 10वीं की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट भी लेना है। दूसरी बात है, 12वीं की मार्कशीट लेनी है, उसका जो प्रमाण पत्र वो भी लेना है। फिर ग्रेजुएशन लेना है। ग्रेजुएशन के साथ में उसकी जो प्रमाण पत्र है, ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी लेना है। तो 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट होगी। 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का हो गया। अधि स्नातक ये हो तो आप लगा सकते हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। अन्य योग्यता में आप कोई भी डिग्री लगा सकते हो, जैसे कि बीए कर रखा है, या फिर बीए तो ग्रेजुएशन हो गया, या फिर मतलब आपने कोई भी अतिरिक्त एमए वगैरह कुछ ऐसे कर रखा है, अपर ग्रेजुएशन कर रखा, जो भी है। कंप्यूटर योग्यता में RSCIT लगानी पड़ेगी आपको, ओरिजिनल मार्कशीट व फोटोकॉपी दोनों। जातीय प्रमाण पत्र दोस्तों आपने डीवी के टाइम पर करवाया था। मैक्सिमम जातीय प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ होती है, 12 महीने तक लागू होता है जातीय प्रमाण पत्र। अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों, कई लोगों ने क्या किया था, जब डीवी करवाया था तब उन लोगों ने अंतिम शैक्षणिक संस्थान का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो ओरिजिनल लगा दिया था। तो दोस्तों घबराए नहीं, उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास है तो आप लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी कॉलेज वगैरह सब बंद हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे वो यदि ओरिजिनल मांगे तो उनको बोल देना कि हम ये प्रोवाइड नहीं करा सकते, जब भी ज्वाइनिंग करेंगे तब हम प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में 2 राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र, ये आप करवा सकते हो। कोई भी स्कूल होगा उस स्कूल के अंदर फर्स्ट ग्रेड के 2 टीचरों के साइन करवा लेना, या फिर प्रिंसिपल और टीचर के साइन करवा लेना फर्स्ट ग्रेड के। धूम्रपान न करने संबंधी शपथ पत्र, ये आपको एक कागज़ पे लिखना पड़ेगा। साधारण A4 साइज का कागज़ होता है, या फिर कोई कोई भी कागज़ ले लेना एकदम प्लेन, उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। उसमें आपको ये विभाग का नाम लिखने का पड़ेगा, विभाग के बारे में ये सब चीज़ें लिख के लिखना पड़ेगा। धूम्रपान न करने का शपथ पत्र। विवाह शपथ पत्र दोस्तों ये मैं आगे बताऊंगा, इसको कम्प्लीटली विवरण बताऊंगा इसका। उसके बाद में है दोस्तों 1/6/2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान होने और न होने का शपथ पत्र, ये भी आपको लगाना पड़ेगा, ये भी आगे बताऊंगा। दहेज न लेने का शपथ पत्र, यदि आपने शादी कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि शादी नहीं करी है तो दहेज वाला ये लगेगा। पत्र व्यवहार का पता, ये कम्प्लीटली मूल निवास लगेगा यहाँ पर। मूल निवास का पता, मूल निवास का प्रमाण पत्र, तो ये भी आपको लगाना पड़ेगा। ये मूल निवास होगा, यहाँ पर ID होगी, कोई भी एक आधार कार्ड वगैरह कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों पते का प्रमाण पत्र, बिजली पानी टेलीफोन की बिल, आधार कार्ड या आधार कार्ड वगैरह लगा देना, या फिर वाहन लाइसेंस होगा आपके पास वो लगा सकते हो। उसके बाद में ये दोस्तों ये है राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों के लिए, तो ये NOC हो गया। दोस्तों NOC आप लगाओ चाहे ना लगाओ अभी कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास यदि NOC बना हुआ है वो तो दे देना, DV कराते समय कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बंदों के पास NOC नहीं बना रखा है, तो वो लोग क्या करेंगे, DV कराने चले जाना, उनको बताना नहीं कि मैं एक राजकीय सेवा में कार्यरत हूँ, कि मैं पहले से जॉब कर रहा हूँ, ये बात बताना मत उनको। फिर जब भी ज्वाइन कर लो तब आप क्या करो, NOC दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन होगा, 18वां पुलिस वेरिफिकेशन, 19वां मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन तो आपने अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि जितना जल्दी अप्लाई कर देंगे उतना ही फ़ायदा है। अप्लाई के लिए क्या करेंगे, ई मित्र के यहाँ जाना पड़ेगा, और ई मित्र वाले को एक फ़ोटो लेके जानी पड़ेगी, एक आधार कार्ड और एक जन आधार कार्ड, ये तीनों चीज़ लेके जानी पड़ेगी, और वो देख कर आपका अप्लाई कर देगा। अप्लाई करने के बाद में दोस्तों वहाँ से पुलिस वाले से वहाँ से कॉल आएगा आपके पास। कॉल आने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ में दोस्तों 2 गवाह भी लेके जाने हैं, कोई भी 2 गवाह लेके जाने हैं। अपने दोस्तों को ले जाना, उनकी आधार ID भी लेके जानी है साथ में, क्योंकि उनके साइन वहाँ पर चाहिएंगे। तो 2 लड़के या फिर कोई भी हो आपको जानते हो उनको ले जाना साथ में वहाँ पर। दोस्तों मान लो कि किसी को
कॉल नहीं आता है तो आप 2 दिन बाद में पुलिस थाने चले जाना और थाने जाकर बोल देना कि सर हमारी ज्वाइनिंग है वो 2-3 दिन बाद में है, तो वो उसी टाइम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन ज़्यादा लग सकता है लेकिन बना देंगे वो। और उसके बाद में दोस्तों वैलिडिटी की बात करूं तो दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन की वैलिडिटी 6 महीने तक होती है। यदि आपके कोई केस लग जाता है तो तुरंत वह निरस्त हो जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन वो वेट नहीं करता 6 महीने का। मैक्सिमम वैलिडिटी 6 महीने की होती है और मिनिमम वैलिडिटी 0 होती है। कुछ भी नहीं, केस लगा उसी टाइम पुलिस वेरिफिकेशन ख़त्म। दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट की यदि मैं बात करूं तो मेडिकल सर्टिफिकेट 1 दिन में बन जाता है। अभी मत बनाओ। जिस किसी डिपार्टमेंट की यदि काउंसलिंग या डीवी चल रहा है, डेट आ गई उनकी, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट बना ले, वो उनको तो बनाना कंपलसरी है। दोस्तों इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, जो भी आपको ई मित्र के पास में मिले फॉर्मेट उसी से करवा लो, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का उसका नाम होगा, CMHO के साइन होंगे, सब कुछ होगा उसके ऊपर लिखना आपको। दोस्तों 11वां पॉइंट था विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र। तो विवाहित है उसके लिए ये घोषणा पत्र भरना पड़ेगा, उसको ये फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे क्या, ऐसे आपको प्रिंट निकलवाना है, प्रिंट लिख कर निकलवा कर उसको पेन से ये लिखना है, बस इतना ही है। ये तो उस कंडीशन में है जब विवाहित अभ्यर्थी है, और विवाहित अभ्यर्थी है तो उसको दहेज वाला कोई कंडीशन नहीं है, दहेज वाली बस उनके लिए ये कंडीशन होती है कि 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं, ये कंडीशन अप्लाई होती है। दोस्तों अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाना ये है, तो अविवाहित के लिए ये हो जाएगा, और उसके लिए दहेज वाला भी उसको बनाना ज़रूरी हो जाएगा। और भविष्य में जब भी शादी करेगा तब 2 बच्चों से ज़्यादा ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी लिखना पड़ेगा उसको। दोस्तों ये संतान शपथ पत्र है, ये आपको भरना पड़ेगा कि कितनी संतान है, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं लास्ट बता देता हूँ, जो विशेष श्रेणी की जो महिलाएं आती हैं उनको। दोस्तों ये फॉर्म ऐसा है विवाह शपथ पत्र जिसमें विशेष प्रकार की श्रेणी में आने वाली महिलाओं के लिए है, वो यहाँ पर भरना है। जो भी कोई महिला है जैसे कि अविवाहित है तो ये लगाना है उसको, या फिर कोई विधुर या फिर विधवा है तो उसके लिए ये लिखना है, तलाकशुदा है तो ये बनाना है, परित्यक्ता है तो ये। दोस्तों इस फॉर्म के हिसाब से ही, ये फॉर्म जो है इस फॉर्म के हिसाब से ही आपके जो मेरिट है, वो जो होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा, जो महिलाएं हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, किस आधार पर, इस फॉर्म के आधार पर ही। तो दोस्तों ये आपको सही से प्रॉपर लगाना है। उसके बाद में दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि 30 तारीख के लगभग, आज दोस्तों 28 तारीख हो गई, आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार शनिवार, तो दोस्तों इन 3 दिनों के अंदर कम से कम 30 से 40 डिपार्टमेंट हैं जो कि अपना ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर देंगे। 30 से 40 डिपार्टमेंट ऐसे होंगे दोस्तों, तो आप अपनी ईमेल चेक करते रहिए। दूसरी बात है दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा दोस्तों ये अंदाज़ नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी देखा जाए तो अगले सप्ताह मतलब 5 तारीख से पहले पहले होने का चांस है, क्योंकि दोस्तों आपको खुद को पता है कि उधर अभी काउंसलिंग का काम चल रहा है, या फिर अभी स्कूलों में जो प्रवासी हैं वो बैठे हैं, तो ऐसे चक्कर में ये काम थोड़ा सा धीमा है। एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब सभी डिपार्टमेंट के ये जो डीवी हो रहे हैं, अब डीवी होने के 10 दिन तक, डीवी होने के तारीख में 10 दिन और जोड़ दो आप, तब तक आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आपको खुद को पता है कि 30 तारीख तक लॉकडाउन है, तो 30 तारीख से पहले तो किसी को ज्वाइनिंग नहीं देंगे, लेकिन 30 के बाद में मतलब 10 दिन आप जोड़ दो डीवी डेट के, तो मतलब 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में, मतलब 10 जून से पहले पहले ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं उनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएंगे, कई का मतलब 50+ डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जिनके ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इन दिनों के अंदर मतलब 30 तारीख से पहले पहले ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो डीवी करवा चुके हैं, उनकी ज्वाइनिंग 10 जून तक आराम से आ जाएगी। लेकिन जो डिपार्टमेंट यदि ज्वाइनिंग मतलब यदि डीवी 5 जून के करीबन करवा रहे हैं तो उनकी ज्वाइनिंग 15 जून के करीबन हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।